हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करण थ्री वेलोसिटी। बाकी रहन के पिछले चैप्टर्स में हमने देखा था कि पिकल और जैक की फाइट में पिकल शुरुआत से ही काफी ज्यादा खुश मूड में रहता है, लेकिन हमारा जैक काफी फोकस्ड मोड में होता है क्योंकि जैक भी जानता है कि पिकल ऐसा वैसा सड़क छाप भिखारी नहीं है। इसीलिए जैक हान्मा पिकल पर काफी पावरफुल स्ट्राइक्स करता है, मगर पिकल को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और पिकल फिर भी मुस्कुरा रहा होता है। जिसके बाद जैक ने पिकल के एक गाल को काट लिया था। तब पिकल ने काफी ज्यादा गुस्से में स्ट्राइक बैक भी किया था, मगर इतने में ही पिकल को जैक की पड़ती है स्ट्रेट किक, जो कि इतनी पावरफुल थी कि इससे बैट को भी आसानी से तोड़ा जा सकता था। और इसी वजह से पिकल बेहोशी की हालत में अपने ड्रीम्स में अपने पुराने जमाने या फिर प्रीहिस्टोरिक टाइम को देखने लगता है। जिसके बाद पिकल ने जैक को एक डायनासोर से भी कंपेयर किया था, जो कि जैक की तरह ही फाइट किया करता था। मगर इसके बाद जैक ने पिकल को दी थी जर्मन सुप्लेक्स पटकी, जिसके बाद पिकल के पटकी खाने और टकराने की वजह से अरीना की बाउंड्री ही टूट गई थी, जिसकी वजह से पूरी ऑडियंस भी काफी हैरान थी। पिकल जैक के सामने बेहोश पड़ा था और जैक अब बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था। पिछले चैप्टर्स के एंड में ऐसा लगता है जैक पिकल के कंधे को काट रहा था और उसकी वजह से काफी खून बह रहा है, लेकिन बाकी रहन चैप्टर 23 में हम देखते हैं जैक पिकल के कंधे को नहीं बल्कि उसके बाइसेप्स को काट रहा होता है, जिसे पूरी ऑडियंस और अंडरग्राउंड बहुत हैरानी से देख रहे होते हैं। जिसके बाद होता ये है जैक पिकल के बाइसेप काटते हुए उसे ऊपर उठाता है और सटाक से अपने जबड़े को खींचते हुए पिकल को उठाकर फेंक देता है और पिकल जमीन से टकराकर एक बॉल की तरह बाउंस होकर दूर जाकर गिरता है। खैर, एक बॉल की तरह बाउंस होना सिर्फ बाकी वर्ष में ही हो सकता है, इसीलिए ऑडियंस भी काफी सोच में पड़ जाती है। और तो और अनलिमिटेड ब्लड सप्लाई होने की वजह से पिकल के बाइसेप से एक ब्लड की पिचकारी भी निकल रही होती है। मगर तभी अचानक से पिकल पूरी फ्रस्ट्रेशन से उछलकर खड़ा हो जाता है और पिकल एक ऐसे फ्रस्ट्रेशन के मूड में होता है जिसे देखकर युजुरो हान्मा की फ्रस्ट्रेशन याद आ जाती है, जिसे बाकी जैक और हानायामा तुरंत ही रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। और इसके बाद जैक हान्मा और पिकल की इस फाइट में पहली बार पिकल एक स्टैंस में आ जाता है, जिस स्टैंस में सिर्फ उसके फिस्ट ही इन्वॉल्व नहीं होते बल्कि वो अपने रेजर शार्प क्लॉस और दांतों को भी यूज करने वाला है, बिल्कुल किसी जंगली जानवर की तरह। यहाँ पिकल एक जंगली जानवर की तरह उछलते हुए जैक हान्मा पर हमला करता है और सटाक से जैक की खोपड़ी ग्रैब करते हुए उसे ग्रैपल कर लेता है, जहाँ पूरे फोकस के साथ जैक सोच रहा होता है कि आखिर ये किस तरह की टेक्निक है। जिसके बाद पिकल करता है अपने पैरों के नाखूनों से जैक के एब्स पर अटैक। मतलब पिकल अपने पैरों से जैक के एब्स काफी तेजी से खुरचने लगता है। यहाँ पिकल के नाखून इतने शार्प होते हैं कि जैक हान्मा के एब्डोमेन हिस्से पर गहरे गहरे घाव हो जाते हैं, जहाँ जैक काफी कंफ्यूज होता है, लेकिन जैक को नुकसान पहुंचाने और खुद को काटे जाने का बदला पूरा करने की वजह से पिकल डेस्परेटली मुस्कुरा रहा होता है। मगर जैक फोकस में आते ही पिकल के हाथ अपनी गर्दन से दबाने के बाद उसके दूसरे बाइसेप को काफी ज्यादा डीपली काटने लगता है, जिसकी वजह से पिकल तो वहीं पर सुन्न पड़ जाता है और अंडरग्राउंड फाइटर्स भी काफी हैरान होने लगते हैं। और यहीं पर ये चैप्टर एंड हो जाता है, जहां हमें बताया जाता है कि अगले हफ्ते इसका कोई भी चैप्टर नहीं होगा। मतलब हमें अगले चैप्टर्स के लिए 2 हफ्ते का और इंतजार करना होगा, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। खैर, बाकी रहन के रिसेंट चैप्टर्स देखने से हम ये जान चुके हैं कि जैक हान्मा पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, क्योंकि पिछली बार जब उसकी लड़ाई पिकल से हुई थी तब पिकल जैक को किसी खिलौने की तरह ट्रीट कर रहा था, जिसके बावजूद जैक हान्मा अब ताकत के मामले में यहाँ तक पहुँच चुका है। और जिस तरह से पिकल ने जैक के ऊपर खरोंच मारी थी, इससे हमें पता चलता है कि जैक हान्मा काफी सहनशील है दर्द झेलने के मामले में। हम युजुरो के बाद जैक को सबसे सहनशील आदमी कह सकते हैं, क्योंकि बाकी अगर यहाँ पर होता तो इतनी खरोच खाकर बुरी तरह से चिल्ला रहा होता।
खैर जिस तरह से जैक पूरी फाइट में फोकस्ड रहता है वो जैक के विनिंग माइंडसेट को काफी अच्छे से दिखाता है। ऐसा लगता है कि जैक हानमा आने वाली किसी भी बेरहम कठिनाइयों के लिए पूरी तरह से तैयार है। पिछली बार इतना फोकस्ड तो हमने बाकी हानमा को देखा था, मगर अब जैक भी पूरी तरह से उसी की तरह फोकस्ड है। खैर चैप्टर की एंडिंग में जैक हानमा पिकल के दोनों बाइसेप्स को खा चुका है, मगर मुझे नहीं लगता इससे पिकल को कोई भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि बाकी वर्ष में हड्डियों को सही जगह पर लाना और अपनी मसल्स को अलग अलग तरह से यूज करना। और हाँ, आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा, हम सभी बाकी फैंस को पिकल वर्सेस जैक की फेस टू फेस फाइट का काफी ज्यादा इंतजार है, जो कि हमें शायद अगले चैप्टर्स में देखने को मिल सकती है, जिसमें एक लीडिंग कलर पेज भी होने वाला है। इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं और अब मिलते हैं बाकी रहन के चैप्टर 33 में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।